दोस्तों मेरा काम है इस वीडियो में आपको 10 मिनट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सिखा देना ताकि आपका समय भी बचे और आपको कंसेप्ट भी समझ में आए। 10 मिनट आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 मिनट के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन 99.9% लगभग करने आ जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 0.1% तो रिस्क कहीं भी रहता है। आइए बहुत ध्यान से समझते हैं आपको क्या करना है। एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल का एक पूरा ग्रुप उठा करके कॉपी करना है। जैसे मैं कॉपी करने जा रहा हूं वैसे ही आप भी कॉपी करिएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखते रहिए। बस देखिए, सबसे पहले हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसके बाद हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिनको मैं पिक कर रहा हूं। उसके बाद आप बोरॉन ले लेते हैं, फिर आप कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं और XE यानी कि हीलियम ले लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसके नीचे के एलिमेंट्स उतार लेता हूं। ये सोडियम हो जाता है इसके नीचे, ये आ गया आपका कैल्शियम, ये आ गया आपका एल्युमिनियम, ये आ गया आपका सिलिकन, ये आ गया आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के नीचे हम लोगों ने ले लिया सल्फर, सल्फर के नीचे ले लिया क्लोरीन और क्लोरीन के नीचे ले लिया Xe यानी कि जेनॉन। अब इसके बाद से हमें करना क्या है, इसके ग्रुप की नंबरिंग कर देनी है। ग्रुप की नंबरिंग कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको इसकी वैलेंसी लिख देनी है। तो आपको वैलेंसी लिखने का आसान तरीका बता दूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 4 के बाद फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगा। 4 3 2 1 और 0। ये आपको समझ में आ गया। ये हम लोगों ने लिख दिया आपके लिए वैलेंसी और ऊपर हम लोगों ने लिख दिया इसका ग्रुप का नंबर। ग्रुप नंबर और वैलेंसी, इस तरीके से आपने चार्ट बना लेना है। आप चार्ट बना लीजिएगा। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे लोन पेयर कैसे निकाला जाता है। क्या निकालना सिखाएंगे? लोन पेयर। लोन पेयर से ही रास्ता खुलता है आगे का। लोन पेयर अगर आपको समझ में आ गया तो लगभग 99% आप निकालना सीख गए। लोन पेयर आपको कैसे निकालना है? सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है NH3। ध्यान से देखिएगा, NH3। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि NH3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है। तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम एक है और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि N एक होगा और हाइड्रोजन उससे 3 अलग अलग जुड़े हुए होंगे। तो ये आपका सेंट्रल एटम है। उसी तरीके से आपको क्या करना है कि सेंट्रल एटम मतलब N माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 3H। इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब पहले सेंट्रल एटम लिख लीजिए और उसके बाद हाइड्रोजन अगर 3 है तो 3H लिख लीजिए। आगे देखिए क्या करना है। नाइट्रोजन चेक करिए कि इसमें से कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। तो यहां आपने 5 लिख दिया और उसमें से माइनस हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है? 1 है, वो आपने लिख दिया। इसके बाद आपका 5 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1, तो ये आपका आ जाता है 2। जब आपका आ गया तो उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर आया 1। यहां ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आए हैं आपके 2। तो अगर 2 है तो लोन पेयर कितने होंगे? तो 2 से डिवाइड करने पे 1। तो लोन पेयर आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक। अब इसी तरीके से किसी दूसरे का अगर लोन पेयर निकालना हो, जैसे सपोज मैं CH4 का निकालता हूं लोन पेयर, तो सेंट्रल एटम आपका कार्बन है तो आपने कार्बन लिख लिया माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। कार्बन दोस्तों बिलोंग करता है, कहां गया कार्बन बिलोंग करता है 4 से, माइनस 4 इंटू H और H की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि H की वैलेंसी कितनी है दोस्तों? 1। अगर 4 में से 4 गया तो आपका आता है 0, यानी कि लोन पेयर जो है इस कंडीशन में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अगर लोन पेयर यहाँ पे 0 आ जाता है तो अब इसके बाद आपको एक छोटा सा टेबल है जो कि मैं आपको याद करा रहा हूं, उसको याद रखिएगा। मेरे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है उसको लिखने के लिए, लेकिन यहां छोटा सा मैं लिख देता हूं। अगर लोन पेयर 2 3 4 5 6 है, अगर लोन पेयर बोल रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद रखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो आपका sp उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है तो sp2 उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 4 है तो sp3 होता है। अगर 5 है तो sp
sp3d होता है, और अगर 6 है तो sp3d और 2 होता है। ये जरूर याद रखिएगा। अब आइए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं ये आपको बताता हूं। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों आपके लिए। ये हमने कर दिया इसका निपटारा। अब आइए तो एक एग्जांपल लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है लोन पेयर में प्लस कर दीजिए नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आइए एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज CH4 का ही हम लोगों ने लिया था। अब देखिए CH4 का जो लोन पेयर आया है, लोन पेयर वो कितना आया है? 0 आया है। प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, लोन पेयर में नंबर ऑफ एटम्स इसके साथ कितने अटैच्ड है? तो हाइड्रोजन 4 यहां पे कार्बन के साथ अटैच्ड है, यानी 4। तो कितना आ गया? 4। अब यहां इस टेबल में आ जाना है। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 थे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा था? sp3, यानी कि CH4 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है? sp3। इसी तरीके से NH3 एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस तरह से आप लेते जाइए और समझते जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए NH3 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं। तो भैया सबसे पहले लोन पेयर निकाला गया तो N माइनस NH3 किया गया, 3H होगा। नाइट्रोजन आपको बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से? 5 से। तो 5 माइनस 3 इंटू हाइड्रोजन क्या है? 1, यानी कि यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 इसका लोन पेयर आ गया। कोई टेंशन नहीं है, जितना लोन पेयर आया है। अब यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो 3 जोड़ दिए, यानी कि इसका आ गया 4। और जैसे ही 4 आता है दोस्तों तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि 4 किससे बिलोंग करता है? sp3 से, यानी कि sp3 इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा टिपिकल एटम लेते हैं, आइए हम ले लेते हैं MgCl2 ले लेते हैं, MgCl2 ले लेते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल है MgCl2। तो Mg किससे बिलोंग करता है? 2 से। माइनस क्लोरीन 2Cl होगा, तो 2 माइनस 2, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? 1 है, यानी कि लोन पेयर यहाँ पे कितना आ गया? 0। बहुत ध्यान से समझिएगा, लोन पेयर कितना आ गया? 0। अब नंबर इसमें आपको चेक करना है कि सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए थे। तो सेंट्रल एटम Mg था और उससे 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ था, यानी कि 0 + 2। और 2 किसका है दोस्तों? sp, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा और इसको टिपिकल बनाते हैं, आइए अब एक आयन ले लेते हैं एग्जांपल में। कोई भी आयन ले लेंगे। सपोज कि हम लोगों ने ले लिया, पहले H2O का निकाल लेते हैं दोस्तों। H2O का बहुत डिमांड होता है। H2O, देखिए ध्यान से, H2O में सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है, तो यानी कि O-2H आपको करना है। ऑक्सीजन कहाँ है भैया? ऑक्सीजन 6 नंबर पे है। -2 इंटू हाइड्रोजन कहाँ है? 1, मतलब 6 - 2, ये 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 आ गया इसका लोन पेयर। Lp कितना आ गया? 2। और इसमें कितना जोड़ देने का है? नंबर ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन 2 अटैच्ड है, यानी 2 + 2 4। तो 4 किससे बिलोंग करता है? sp3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, इसको मिटा रहा हूं। XeO F4 ले लेता हूं। XeO और F4 थोड़ा सा टिपिकल है, समझते हैं। सेंट्रल एटम इस आपका Xe है, यानी Xe में से 1 O घटाएंगे, फिर 4 F घटाएंगे, यही घटाएंगे, बहुत सिंपल है। आइए, तो Xe पे क्या था? 8 था। -1 इंटू O की वैलेंसी क्या थी? 2 थी। -4 F की वैलेंसी क्या थी? 1 थी। तो 8 - 2 1 = 2, -4। 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 6 में से 4 गया 2, यानी कि लोन पेयर्स कितने आ गए? 2। और सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच्ड है, इसको आपने देखने का है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम से टोटल, एक मिनट, इसको डिवाइड करना होगा। ये आपका
8 में से 6 गया तो 2, 2 से 2 को डिवाइड किए तो आ गया LP, यानी कि एक लोन पेयर आया। लोन पेयर आपका कितना आया यहाँ पे 1 आया, और इसमें सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच्ड हैं 4 इधर 1 इधर, यानी कि 4 1 5, मतलब टोटल हो गया 6। और 6 का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था sp3d2। आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन इन 10 मिनट के अंदर बहुत आराम से क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक भेजिएगा, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा इससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाऊं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हों।